सो हेलो गाइस, आज आप देख सकते हो आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस्ड 2016 का सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देखो भाई, ये जो सवाल है पॉज करके ट्राई कर लो, बढ़िया सवाल है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो मैं एक इंटीग्रेशन गिवन है, वो भी डेफिनाइट। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आने वाला, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट कांस्टेंट है, अपर लिमिट वेरिएबल है। ठीक है, इन्होंने बोला है तुम्हें कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स बता दो 0 से 1 के बीच में फॉर विच दिस इज़ ट्रू। ठीक है, तो तुम्हें सोल्यूशन बताने कितने हैं इसके पर्टिकुलरली, एंड इसको करने का तरीका ना थोड़ा डिफरेंट है। देखो, हम ना एक ऐसा करते हैं कि इसको इस तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, मैंने एक फंक्शन लेट कर लिया। ठीक है, ये बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एक्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी माइनस 2x प्लस 1। क्लियर है, ये मैंने फंक्शन लेट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो भी है कोई एक फंक्शन होगा, बस इसका डेरिवेटिव ले लो। इसका जैसी डेरिवेटिव लोगे तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ पे पावर 4 है, माइनस 2। क्लियर है, अब इसको एनालाइज करो, ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो हम इसको ज़रा लिख लेते हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अपने पास आ गया -2 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4। क्लियर है, तो अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ इसके लिए सही रहेगी। तो यहाँ पे मैं ऊपर देख रहा हूँ कि ये जो चीज़ है इसको हमें एक बार देखना पड़ेगा अच्छे से कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, वैसे तो देखने से पता लग रहा है कि ये जो न्यूमरेटर है ये नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या निकलता है। तो अपने पास आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू की पावर एक्स 2 इंटू एक्स की पावर 4, इसको मुझे देखना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो इन दोनों टर्म्स को ग्रुप करूँगा। लो भाई, माइनस टू को कॉमन निकाला, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इन पे मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाऊंगा, तो कैसे लगाऊंगा कि भाई 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे 4 बन गया, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16। ठीक है, और बाहर वही रहेगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास आ गया -2 यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8। अब इस -2 और इस 1/8 को अगर तुम थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो तुम्हें आएगा 15/8 माइनस में और -2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो तुम देख सकते हो कि यार ये जो चीज़ है ये चीज़ हमेशा लेस देन 0 है। तो इधर से मेरे पास क्या आ गया कि ये जो न्यूमरेटर है ये हमेशा नेगेटिव है और ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो मेरा एफ डैश ऑफ एक्स है वो हमेशा लेस देन 0 है। क्लियर है, नेगेटिव है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है कि भाई जो फंक्शन है ना हमेशा नेगेटिव है। क्लियर है, और तुम्हें एक चीज़ पता होगी कि अगर कोई फंक्शन है जो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, तो क्या होगा, वो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा। क्लियर है ना बात, कि भाई एक्स एक्सिस को तो एक ही बार कट करेगा वो, बस वही चीज़ आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि भाई एफ डैश ऑफ एक्स तो हमने 0 निकाल लिया। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो हमारा रूट है वो x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में आता है कि नहीं। समझे बात, कि भाई अगर ये x एक्सिस को कट तो कर रहा है, लेट्स से यहाँ पर अपने पास ये x एक्सिस हो गई, ठीक है, ये x एक्सिस हो गई, तो भाई अगर ये नीचे डिक्रीज़ हो रहा है एक जगह पे कट तो करेगा ये, लेट्स से अल्फ़ा, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को पता लगे कि क्या ये 0 और 1 के बीच में है या फिर कुछ और मामला है।
तो एक बार हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सोचनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा कि 1 आएगा। क्लियर है? तो देखो भाई, हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिंपल सा लॉजिक कि भाई अगर मुझे पता है कि भाई ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है हमेशा, लेट से ऐसे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन अभी मान लो कुछ भी फंक्शन हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बस डिक्रीज़ हो रहा है ना, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि भाई वो जो है ना, इसका 0 पे वैल्यू पॉजिटिव हो, है ना, देख रहे हो, एंड 1 पे वैल्यू नेगेटिव हो, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो वो एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वो 0 और 1 के बीच में आता है। क्लियर है? तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जो f ऑफ 0 है वो ग्रेटर देन 0 हो एंड f ऑफ 1 लेस देन 0 हो। तो मैं कहूँगा कि मेरा आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि जो बीच में अल्फ़ा है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? ये ग्राफिकली आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस मैंने निकाल ली। f ऑफ 0 डाल के निकाल सकते हो, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन में जब x को 0 डालोगे, यहाँ पर x की जगह 0 डालोगे, तो ये पूरी इंटीग्रेशन 0 बन जाएगी। x यहाँ पर तुमने 0 डाल दिया तो आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें मिला कि भाई जो तुम्हारा f ऑफ 0 है वो तुम्हारा 1 है, जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो पहली कंडीशन तो तुम्हारी यहीं से ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन तुम्हारी थी कि f ऑफ 1 जो है मेरा वो लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर है? f ऑफ 1 को अब हमें एनालाइज करना पड़ेगा। f ऑफ 1 देखो, अगर मैं f ऑफ 1 डालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास f ऑफ 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी की पावर 4 dt माइनस 2 टाइम्स x था, x की जगह 1 डाल दिया प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 1 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी की पावर 4 dt माइनस 1। अब मुझे इसका साइन देखना है, समझ रहे हो बात, कि भाई मुझे बताओ कि इसका साइन क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई, हमें इधर ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हम इसको अप्रॉक्सीमेट कैसे करें। देखो यहाँ पर तुम्हें इंटीग्रेशन की अप्रॉक्सीमेशंस वाली चीज़ को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे t की पावर 4 है, इस t की पावर 4 की जगह अगर मैं t की पावर 2 कर दूँ तो आंसर निकल जाएगा, है ना। तो बस भाई यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया कि भाई देखो t, क्योंकि मेरा यहाँ पर आप देख सकते हो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, तो t मेरा कहाँ से हो गया, 0 से लेकर 1 के बीच में। तो मैं कहूँगा कि भाई जो मेरा t की पावर 4 है ना वो छोटा होगा t की पावर 2 से। क्लियर है? तो यहाँ से मेरे पास आ गया भाई, दोनों जगह +1 कर दो, अब रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या बन गया, t की पावर 4 + 1 ग्रेटर देन 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे टी स्क्वायर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले, दोनों जगह इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है? अब दोनों जगह इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास आ गया कि भाई ये हमारे पास dt 0 से 1 इज़ ग्रेटर दैन 0 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, +1 - 1 कर दो तो आ जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dt इंटीग्रेशन 0 से 1 का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, t बन जाएगा माइनस यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ t बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 से 1 डाल देंगे, तो ये इससे बड़ा है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 1 - 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4 माइनस 0। क्लियर है? तो ये अपने पास आ गया 1 - π/4। क्लियर है? तो अपने पास ये आ गया कि भाई इस 1 को अगर मैं उस साइड लेके जाऊं तो मेरे पास क्या आ गया कि भाई जो f ऑफ 1 है मेरा वो ग्रेटर देन -π/4 है। ठीक है? क्लियर है? तो ये चीज़ हमारे पास आई। अब हम देख रहे कि यार मैंने ऐसे अप्रॉक्सीमेशन कर ली, लेकिन मेरे से यहाँ से कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं निकली। मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ से बड़ा है, लेकिन इससे मुझे साइन पता नहीं लग रहा ना, समझ रहे हो बात, मुझे साइन पता नहीं लग रहा। तो ठीक है,
हमने क्या करा, हमने पहले टी की पावर 4 की पावर घटाई थी, अब बढ़ा देते हैं, इतनी बढ़ा दो कि ये एलिमिनेट ही हो जाए। ठीक है, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, टी की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप अप्रॉक्सीमेट करो कि 1 + टी की पावर 4 इज़ लेस देन, नहीं सॉरी, इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है बात, चाहे टी की पावर 4 जितना भी छोटा है, लेकिन ये 1 से बड़ा तो कर ही देगा ना इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को। बस इस अप्रॉक्सीमेशन से हो सकता है हमारे पास आंसर निकल जाए। लो भाई, तो हमारे पास ये आ गया कि भाई जो t² डिवाइडेड बाय 1 + टी की पावर 4 है इंटीग्रेशन dt, वो एक्चुअली छोटी है t² dt वाली इंटीग्रेशन से, 0 से 1। ठीक है, तो ये अपने पास 0 से 1 आ गया। तो लो भाई, ये इट इज़ लेस देन, यहाँ पे कितना आ गया, t³/3, इसमें 0 और 1 डालोगे तो ये बन गया 1/3। तो अपने पास आ गया कि भाई ये इंटीग्रेशन जो है 0 से 1 t² डिवाइडेड बाय 1 + टी की पावर 4 dt, ये लेस देन 1/3 है। इसमें -1 करेंगे दोनों साइड, तो ये कितना बन गया, -2/3 से छोटा है ये। क्लियर है, और ये पूरी साइड क्या थी, ये पूरी साइड क्या थी, f(1). क्लियर है, तो देखो भाई आपके सामने इंटरप्रिटेशन करी है, एक बार हमने वो वाली अप्रॉक्सीमेशन ली, एक बार ये वाली, तो यहाँ से पता लगा f(1) मेरा नेगेटिव है। क्लियर है, तो f(1) मेरे पास नेगेटिव आ चुका है। अब क्योंकि मेरे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा कि f(0) कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, f(1) कुछ नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो अल्फ़ा इसके बीच में ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 हो जाता है।